हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बदलाव। माँ कितनी बार बोला तुमसे कि कोई मेहमान आए तो बाहर मत आया करो। एक तो कपड़े ऐसे पहनती हो, ऊपर से आपकी भाषा ऐसी है। जमाना कितना बदल गया है। अब आपका बेटा ही नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ। हर तरह के लोग मिलने आते हैं मुझसे, और बहू भी तुम्हारी मॉडर्न जमाने के हिसाब से चलने वाली एक डॉक्टर है। अब तो बदलो ज़माने के हिसाब से। प्लीज़ माँ, कितना ख़राब लगा मुझे जब डॉक्टर अग्रवाल आए और आप उनके सामने ही सोफे पर बैठ के सुड़क कर कटोरे में चाय पीने लगी। एक पल को तो वो आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ समझे। आज बेटे मोहन का गुबार निकल रहा था। अभी अभी बस वो अपने सीनियर डॉक्टर को बाहर ड्रॉप करके आया था। बचवा, भले ही तू डॉक्टर बन गया है, पर ये क्यों भूल जाता है कि कितनी गरीबी हालातों से पाल पोस कर तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे बाबूजी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और गांव के ही हैं हम। जब अब तक आदत ना छूटी तो अब क्या ही जाएंगी। मेरी तेरे पापा के सोफे पर बैठकर ही चाय पीने की आदत रही है। वो तो इस जन्म में जाने से रही। और कपड़े के में क्या बुराई है। फटे तो ना हैं, साफ सुथरे घड़ी टिकिया के धुले हैं। देख कैसी खुशबू आती है। भाषा तो मैं गांव की ही बोलूँ हूँ। चाय जल्दी ठंडी हो जावे है कटोरे में। डॉक्टर साहब जो आए तेरे, बड़े मन से बात कर रहे थे मेरे संग। मोहन की माँ हेमलता बोली, इन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं मोहन। ऐसा करो, मम्मी जी को वो पीछे वाला कमरा दे दो। सारी व्यवस्था वहीं कर दो इनकी। इनका सोफ़ा भी वहीं डलवा दो। इन्होंने मुझे भी कई बार एम्बेरस किया है सबके सामने। सब ज़रूरी चीज़ें राजू वहाँ पहुँचा दिया करेगा। इन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं। फिर चाहे कटोरे में चाय पिए या कुकर में। बहुत ज़्यादा गंवार हैं ये। बहू रानी नीतू गुस्से में बोली। हाँ, सही बोल रही हो नीतू, वहीं ठीक रहेगा इनका बंदोबस्त। फिर कोई भी आएगा तो ये सामने नहीं पड़ेंगी। बेटा मोहन पत्नी से सहमति जताते हुए बोला। बचवा बहू, उस कमरे में तो तुम दोनों अपने कुत्तों को सुलाते हो ना। वहाँ कैसे रह पाऊंगी मैं। माँ रात को ही सोते हैं वहाँ, लूसी और उसके बच्चे। कमरा काफ़ी बड़ा है। आप क्या और चार लोग रह लें उसमें। पता है मुझे बचवा, मुझे क्या बता रहा। तेरे बाबूजी का ही बनवाया हुआ है, पर बदबू तो आएगी ना। बेचारी माँ बोली। कोई बदबू नहीं आएगी। आपकी वजह से हमें कितनी दिक्कत आ रही है उसका क्या। फैसला हो गया है मम्मी जी। बहू रानी अपने फैसले पर अडिग थी। अगले दिन से बेबस माँ एक की एक ना चली। उन्हें जानवरों वाले कमरे में रहने को विवश कर दिया गया। 15 दिन हुए होंगे उन्हें रहते हुए, तभी एक वकील आया। बहू नीतू, बेटे मोहन और माँ हेमलता जी को बुलाया उसने। हाँ, तो हेमलता जी, फैसला सुना दिया है आपने इन्हें, या मैं सुनाऊं। वकील बोला। कैसा फैसला माँ। विच डिसीजन। दोनों बेटे बहू एक साथ हेमलता जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले। बहू, बचवा, मैंने वो का कहते हैं वसीयत बनवा दी है। हम तो आपके इकलौते बहू बेटे हैं ना, फिर कैसी वसीयत माँ। बेटा मोहन बोला। बचवा, मैंने तेरे बाबूजी का ये घर अपने नाम रखा है। इस घर में तू और बहू नहीं रह सकते अब से। बाकी ज़मीन जायदाद मैंने अपने परिवार से तंग लोगों में बांट दी है। कम से कम उनके घर जाऊंगी तो इज्जत से दो रोटी तो पूछेंगे। सब कुछ लिखवा दिया है कागजों में। हेमलता जी बोली। पर माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। बेटा मोहन घबराया हुआ था। हम कोर्ट जाएंगे, इट्स इलीगल। बहू नीतू झल्लाते हुए बोली। हेमलता जी कुछ भी कर सकती हैं, सब कुछ इनके नाम है। वकील बोला। पर माँ, आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए था। बचवा, बहुत सोचने के बाद ही फैसला लिया है। तूने ही कहा था ना, किस जमाने में जी रही हो माँ। तो आजकल के ज़माने में माँ बाप भी स्वार्थी हो गए हैं बचवा। तो मैं भी हो गई, जमाने के साथ मिलकर चल रही हूँ। अब पीछे ना हूँ बचवा जमाने से। अब तो तू खुश है। वैसे भी तुम दोनों डॉक्टर बन गए हो। पैसे की कोई कमी नहीं होगी तुम लोगों पर माँ, अभी हम डॉक्टर बने नहीं हैं पूरी तरह से। अभी तो बहुत स्ट्रगल फेस करनी है। तू ही तो बोला बेटा, डॉक्टर बन गया है तू। ये सब बातें आप लोग करते रहिएगा। अगले 7 दिनों में आप दोनों को हेमलता जी का ये घर खाली करना होगा। वकील बोला।
मोहन और पत्नी नीतू एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हेमलता जी सोफे को आगे वाले कमरे में करवा के कटोरे में चाय सुड़क रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।